राम राम दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने अक्टूबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे चुना। तो याद रखिएगा, ये पुरुष अगर कैटेगरी में बात करें तो विराट कोहली को चुना है अक्टूबर माह का बेस्ट प्लेयर, विराट कोहली। अगर आपसे महिला की बात कर ले तो महिला में चुना गया है वहाँ की ऑलराउंडर निदा डार की। कहाँ की हैं भैया, ये पाकिस्तान की हैं। अगर आपसे बात कर ले सितंबर माह में किसे चुना गया था, तो सितंबर माह में अगर पुरुष कैटेगरी की बात कर ले तो मोहम्मद रिजवान को चुना गया था, मोहम्मद रिजवान को चुना गया था। और अगर महिला कैटेगरी की बात कर ले तो भारत की कौन, हरमनप्रीत कौर को चुना गया था, हरमनप्रीत कौर को चुना गया था ये सितंबर माह के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आईसीसी की बात हुई है तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, ये उसका उस समय नाम था। अगर आपसे बात कर ले 1900 कब इसका नाम बदला गया, तो 1965 में इसका नाम हो गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन हो गया था। और बात करें कब इसका नाम आया आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हो गया, तो 1987 में। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और अगर आपसे बात कर ले आईसीसी में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो आईसीसी में कुल 106 सदस्य इसमें क्या है, देश हैं। अगर आपसे बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे आईसीसी का, तो दुबई में है, यूएई, दुबई में है इसका क्या, हेडक्वार्टर। अगर इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ग्रेग बर्केले इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, पूछ ले तो बता दीजिएगा। और इसके सीईओ कौन है, कार्यकारी अधिकारी कौन है इसके, तो याद रखिएगा जियोफ एलार्डिस इसके क्या हैं, एलार्डिस। ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मालाबार युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न होने वाला है। मालाबार युद्ध अभ्यास चर्चा में आ चुका है, तो आइए निपटाते हैं। तो कौन सा संस्करण हो रहा है, तो याद रखिएगा, अगर संस्करण आपसे पूछे तो ये है भैया 26वां। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब ये कहाँ पे हो रहा है, इस बार का 2022 वाला कहाँ पे हो रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये होगा आपका, अरे कहाँ पे, जापान में, हाँ जापान में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितने देश इसमें भाग लेते हैं, तो जो क्वाड वाले देश हैं वही इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन, तो एक अपना खुद हम लोग भारत, दूसरा देश अपना हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा हो जाएगा अमेरिका यूएसए, और चौथा हो जाएगा जहाँ पे हो रहा है वही जापान। क्वाड के देश इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और बात कर लेते हैं इसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन गया है, भारत की तरफ से कौन गए हैं, तो आपके नौसेना प्रमुख जो हैं, ये नौसेना अभ्यास ये है, तो नौसेना जो प्रमुख है आर हरिकुमार भारत की ओर से गए हैं, आर हरिकुमार ये भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं। अगर आपसे बात कर ले कि भाई साहब इसमें भारत की कौन सी जहाज या कौन सी नाव जा रही है, तो आईएनएस शिवालिक जा रही है, भारत की ओर से भाग लेने के लिए आईएनएस शिवालिक जा रही है। और कौन जा रहा है, तो याद रखिएगा आईएनएस कमोर्टा जा रहा है। ये दो जहाज भारत की ओर से यहाँ जा रही हैं। अभी अमेरिका से एक अभ्यास हुआ है, कौन सा, टाइगर ट्रम्प अभ्यास हुआ है भारत और किसके बीच, अमेरिका के बीच। ये भी क्या करना है, याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, जी हाँ, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सोनपुर का मेला चर्चा में है। तो सोनपुर का मेला जो है ये कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा ये लगता है बिहार में। और इसका उद्घाटन किसने किया है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उद्घाटन किसने किया है, तो तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। ये पॉइंट, 1 महीने तक ये मेला लगता है, सोनपुर का मेला। बात समझ में आ गया।
और अगर आपसे बात कर लेते हैं लेटेस्ट मेला की, तो अगर आपसे पूछे गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, ये भी संपन्न हुआ है। तो गंगा सागर मेला जो लगता है ये लगता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में लगता है गंगा सागर मेला। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला भैया लगता है 4 राज्यों में। कहाँ कहाँ लगता है, तो सबसे पहले अपने प्रयागराज में लगेगा, प्रयागराज में। और बात करते हैं कहाँ पे, हरिद्वार में लगता है। और बात कर लेते हैं उज्जैन में लगता है। और बात कर लेते हैं नासिक में लगता है। अगर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में कौन सी, क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ये पॉइंट आपको याद रखना, गंगा प्लस यमुना और प्लस क्या, सरस्वती, सरस्वती इस नदियों के किनारे लगता है। ये यहाँ गंगा नदी किनारे लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे लगता है, और यहाँ पे गोदावरी नदी किनारे ये आपका कुंभ मेला का आयोजन होता है। आइए और मेला की बात कर लेते हैं। तो गंगा सागर के बाद अम्बुबाची मेला, जी हाँ, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची जो मेला है भैया ये लगता है असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, असम में। अभी हाल ही में हेमिस मेला भी हुआ है। हेमिस मेला कहाँ लगता है भाई, हेमिस मेला लगता है लद्दाख में। हेमिस मेला कहाँ लगता है, लद्दाख में। और कोनो मेला बा, हाँ पुष्कर मेला। देखा पुष्कर मेला कहाँ लगता है भैया, तो ये लगता है राजस्थान में। राजस्थान में क्या लगता है, पुष्कर मेला। राजस्थान का नाम होता है, एक क्वेश्चन दिमाग में आवे चाहिए। अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम शुरू किया गया, चेस इन स्कूल। चेस इन स्कूल शुरू किया गया है। यहाँ पे कार्यक्रम कहाँ पे, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पे क्या होता है, हर महीने के तीसरे संडे को, तीसरे शनिवार को, हर महीने के तीसरे शनिवार को क्या, नो बैग डे यहाँ मनाया जाता है। नो बैग डे, बैग लेके नहीं जाना है। और उसी दिन ये चेस खिलाया जाएगा, उसका उद्घाटन होगा, नो बैग डे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कोनो मेला बा हो, तो एक मेला और आवाला का ना है, अरे सूरज कुंड। हाँ देखा, सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है भैया, फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में। और इसके जो पार्टनर राज्य था जम्मू कश्मीर, और पार्टनर देश है उज्बेकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। एक मेला और आपको बता देते हैं, मिंजर मेला। मिंजर मेला कहाँ लगता है भैया, तो मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। ये रहे लेटेस्ट मेले आपके सामने। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए निपटा लेते हैं इनको भी। तो अभी हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की चर्चा में आ चुके हैं। तो आइए इनको भी हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। 17वें भारतीय प्रवासी दिवस चर्चा में है। तो अगर आपसे पूछ ले ये 17वें भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ पे होगा, तो ये होगा भैया इंदौर मध्य प्रदेश में। जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अतिथि कौन रहेंगे इसमें, अरे मुख्य अतिथि भाई, अतिथि नहीं, मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, तो याद रखना गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना के राष्ट्रपति क्या रहेंगे, इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। और उनका नाम पूछ ले तो याद रखिएगा मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली क्या हैं, इनके राष्ट्रपति हैं गुयाना के। बात समझ में आया। आपको पता होगा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रैक एशिया कप 2022। ट्रैक एशिया कप 2022 की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ है, और बात करें तो ट्रैक एशिया कप 2022 कहाँ होगा, तो ये पॉइंट है। पर सबसे पहले ये बात करें कि ट्रैक एशिया कप है क्या। ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है। क्या है, साइकिलिंग टूर्नामेंट है। पूछ ले तो आप ये बताइएगा ये क्या है, एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है। कहाँ पे होगा ये, केरल में इसको आयोजन किया जाएगा। केरल में होगा। केरल की राजधानी क्या होती है, तिरुवनंतपुरम केरल की क्या है, राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन।
पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं, आपके गवर्नर हैं। बात समझ में आ गया। अभी केरल की एक साहित्यिक पुरस्कार था जिसका नाम है एजुथाचन, एजुथाचन पुरस्कार। एजुथाचन पुरस्कार ये जो है ये साहित्यिक पुरस्कार है। किसने इसको पाया है, तो याद रखिएगा मलयालम भाषा के एक लेखक हैं, उनका नाम क्या है, अरे सेतु, हाँ जी सेतु नाम है, सेतु माधवन जी। ए सेतु माधवन, इनको ये अवार्ड मिला है। ए सेतु माधवन को क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है एजुथाचन पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। इसमें क्या मिलता है, इस अवार्ड में 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस अवार्ड में। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। कहा जाता है कि जो एजुथाचन हैं, एजुथाचन जिनका नाम था वो क्या थे, मलयालम भाषा के जनक थे। किस भाषा के, मलयालम भाषा के क्या थे, जनक थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो ए सेतु माधवन हैं ये क्या थे, तो याद रखिएगा ये कथाकार, साहित्यकार, लेखाकार कुल रहने। बात समझ में आ गया। तो ये रहा आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। आइए आज हम 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में स्क्वैश पुरुष चैंपियनशिप हुआ है। स्क्वैश पुरुष चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? स्क्वैश पुरुष चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये जीता है भारत ने। किसको हरा करके अगर पूछ ले तो याद रखिएगा कुवैत को हरा करके भारत जीत चुका है। इसका मतलब भारत को क्या मिल गया, गोल्ड मेडल, और इनको क्या मिल गया, सिल्वर मिला है। अगर आपसे बात कर ले महिला में, तो पुरुष के बात भइल है, तो महिला में क्या हुआ है, तो महिला में कौन जीता है, हांगकांग जीता है। महिला में हांगकांग जीता है। किसको हरा करके जीता है, मलेशिया को हरा करके यह अवार्ड जीता है। आइए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पेस है, यही निपटाई दी। थोड़ा सा जगह है, आ जाइए, निपटा लेते हैं यहीं पर। अब कौन सा क्वेश्चन, हाँ अभी हाल ही में देखिएगा एक वैदिक घड़ी लगा है। वैदिक घड़ी, यहाँ स्पेस नहीं है, 1 मिनट। आइए वैदिक घड़ी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पहला वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा ये स्थापित की गई है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही उज्जैन मध्य प्रदेश में ही महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी अभी हाल ही में किसने किया है, पीएम मोदी ने किया है। आइए उज्जैन मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है भैया, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। और यहाँ के राज्यपाल पूछ ले, गवर्नर पूछ ले, मंगू भाई छंगू भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। अब ये कितने करोड़ रुपए की से बनी है, 1.26 करोड़ रुपए घड़ी बनाने में लगा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ स्थापित होगी, उज्जैन मध्य प्रदेश में ही। तो एक है जीवाजी वेधशाला, कभी कभी ये भी पूछ लेगा जीवाजी वेधशाला कहाँ पे है, तो याद रखिएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहीं पे क्या होगा, ये स्थापित होगा। अगर बात करें पहली बात हुई है, तो कुछ पहली चीज़ें आपको हम बता देते हैं। पहला सेमी कंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, पहला सेमी कंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये होगा अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में पहला सेमी कंडक्टर स्थापित होगा। और बात करते हैं भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछे पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पे, हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है, याद रखिएगा रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ भैया, उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। अगर पूछ ले
हिमस्खलन निगरानी राडार कहाँ स्थापित हुआ है? पहला निगरानी राडार, जब बर्फा पिघल जाता है, माने सड़किया बिछल जाता है, एक्सीडेंटवा हो ही जाता है, ओकरे निगरानी खातिर राडार स्थापित हुआ है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा सिक्किम में, सिक्किम में। और बात कर लेते हैं पहला वानिकी विश्वविद्यालय, पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये याद रखिएगा वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में क्या हुआ है? स्थापित हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले पानी के अंदर मेट्रो, पानी के अंदर मेट्रो कहाँ चलेगी भैया पहली बार? तो ये कोलकाता चलेगी। कहाँ चली हो? कोलकाता में चलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले पहली डिजिटल लोक अदालत, पहली डिजिटल लोक अदालत किसने शुरू किया है? डिजिटल लोक अदालत किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है, याद रखिएगा, राजस्थान ने। किसने शुरू किया भैया? राजस्थान ने पहला डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है। डागोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? डागोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया भैया तमिलनाडु में। तो ये रहे कुछ पहली चीज़ें जो आपके सामने हमने आपको बता दिया। आइए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उनको भी निपटा दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन है, अभी आपको पता होगा 103वां संविधान संशोधन बहुत तेज चर्चा में है। 103वां संविधान संशोधन क्या है? चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? आइए निपटा देते हैं। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से। जो आपका इकोनॉमिक वीकेंड सेक्शन हो, आर्थिक रूप से पिछड़े या कमजोर हैं, उनको 10% जो है आरक्षण से संबंधित है। अभी लोग इसको लेके चले गए थे कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको आरक्षण मिलना चाहिए। 5 जजों की क्या थी? बेंच थी। 5 जजों की बेंच में 10% आरक्षण को बरकरार रखने की बात कही गई है। इनमें पक्ष में कितने वोट पड़े? 3 लोग थे। और विपक्ष में कितने गए? तो फिर 2 लोग गए विपक्ष में। बात क्लियर है? अगर पूछ ले कौन कौन से पक्ष में थे, तो याद रखिएगा पक्ष में जाने वाले जजों का नाम था वेला त्रिवेदी। वेला त्रिवेदी ये पक्ष में गए हैं। और बात करें दिनेश महेश्वरी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ये भी पक्ष में गए हैं। और बात कर लेते हैं पारदीवाला, पारदीवाला भी किस में गए हैं? पक्ष में गए हैं। विपक्ष में कौन गए हैं? यूयू ललित विपक्ष में गए हैं। और बात कर लेते हैं रविंद्र भट्ट, ये भी कहाँ गए हैं? विपक्ष में गए हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आपको पता होगा आरक्षण ईडब्ल्यूएस को कितना % मिलता है? 10%। और बात कर लेते हैं ओबीसी को आरक्षण कितना % मिलता है? 27। एससी को कितना मिलता है? 15। और एसटी को आरक्षण कितना मिलता है? 7.5%। जब 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जब 103वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें संविधान में 2 बातें जोड़ी गई थी। एक 15 का 6 जोड़ा गया था, और एक 15 का जोड़ा गया? 16 का 6 जोड़ा गया था। 15 का 6, 16 का 6 जोड़ा गया था। यहाँ पे स्कूलों में, शिक्षा में 15 के 6 में विद्यालय स्कूलों में आरक्षण मिलेगा, और 16 के 6 में नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे ये संशोधन कब से प्रभावी हो गया था, तो 2019 से संशोधन क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई लोकसभा ने कब इस पर साइन किया था, तो लोकसभा ने 8 जनवरी 2019 को, 8 जनवरी 2019 को इस पर साइन करके पास कर दिया था। और राज्यसभा ने भी कब पास किया था? ठीक 2 दिन बाद 10 जनवरी 2019 को इसे क्या किए थे? पास किए थे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। और एक पॉइंट था, अगर आपसे पूछे कितने ईडब्ल्यूएस में किसको शामिल किया जाता है, इसमें बहुत सारी कैटेगरियां हैं। 2-3 कैटेगरी, जैसे अगर आय, परिवार की आय 8 लाख से क्या हो? कम हो। और बात करें जमीन आपके पास 5 एकड़ से कम हो, और आपका जो घर है 1000 वर्ग फीट से क्या हो? कम हो, तब जाके आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।